कोन्निचिवा मिन्ना। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है कांजी की प्रैक्टिस। जैसे हमने बात करी थी पिछले वीडियो में भी कि कांजी कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, किस हिसाब से पढ़ेंगे, ये सारी वीडियो हमने बात करी थी। कांजी के मार्क्स, कांजी के तरीके, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये सब हमने देखा था। तो इस वीडियो से हम अपनी प्रैक्टिस क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। इधर मैंने क्वेश्चंस लिख रखे हैं, आप चाहो तो वीडियो पॉज करके एक साथ कर सकते हो या चाहो तो साथ साथ कर सकते हो। अभी ये जो क्वेश्चंस है ये प्रैक्टिस के लिए हैं, इसलिए मैंने इसमें ऑप्शन नहीं दिए, क्योंकि ऑप्शन से आप ज़्यादा कंफ्यूज भी हो सकते हो या एक आइडिया भी मिल सकता है। इसलिए मैंने सिर्फ सिंपल रखा है इस समय। ओनियोमी, जैसे इतना तो आप समझ ही गए होंगे, ओनियोमी ओकाइते कुदासाई और योमी काता ओकाइते कुदासाई। ओनियोमी आपको पता है क्या होती है, योमी काता है बोलने का तरीका या रीड करते समय हम उसे क्या पढ़ते हैं वो। तो पहले हम ओनियोमी लिखेंगे इसकी, फिर चेक करेंगे कि आगे मतलब इसे पढ़ते क्या हैं, इसका मतलब क्या है। तो आप चाहो तो वीडियो पॉज करके लिख सकते हो। अब मैं यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ। इसकी जो ओनियोमी है वो है कोन। कुन्योमी इमा होती है, इमा की कांजी है, इमा माने नाव, अभी के लिए उसी कांजी है, इमा तो कोन। लिखने का तरीका ऐसे होता है, आसान सी कांजी है, इमा तो कोन। अगली एक ही स्टेशन की कांजी होती है। जर्नली कह रहा हूँ मैं, रेलवे स्टेशन के लिए यूज होता है, लेकिन किसी भी स्टेशन के लिए बात कर सकते हो आप। जर्नली रेलवे स्टेशन के लिए किया जाता है। जैसे बस स्टैंड को बासुते कहते हैं और रेलवे स्टेशन को एक ही कहते हैं। जब भी इस स्टेशन की बात होगी तो एक ही आता है। अब अगर सिर्फ इतना ही हिस्सा कांजी का अलग कर लें तो ये होती है उमा की कांजी। हॉर्स तो बा उसकी ओनियोमी होती है, हॉर्स की कांजी होती है इतनी सी। मतलब अगर सिर्फ ये कांजी बना दी आपने तो उमा की कांजी है, और अगर पूरी कांजी बना दी तो ये आपकी एक ही कांजी है। ठीक है, दिख रहा है। अब इसके बाद अगली जो हमारी कांजी है वो, इसकी ओनियोमी होती है टेनिन। आपने सुना होगा टेनिन, जो शॉप का उस समय देखभाल कर रहा होता है उसे शॉप इंचार्ज कहते हैं इसे। टेन एक्चुअल में इसकी जो होती है ओनियोमी तो टेन होती है, कुनियोमी मिसे होती है, मिसे की कांजी है, शॉप दुकान की। तो टेनिन का मतलब भी होता है इंचार्ज या पर्सन इंचार्ज जो उस समय काम कर रहा है शॉप में। तो टेन इसकी ओनियोमी है, कुनियोमी मिसे है, शॉप की कांजी है। इधर शू वीक जो होते हैं ना, वीक डेज, वीकेंड, वो वाला वीक है। कांजी इसकी थोड़ी सी आप चेक कर सकते हैं, ये कांजी है। इसके बाद मिची तो दो, ओनियोमी इसकी दो है, मिची की कांजी है, मिची माने रोड। ठीक है, ऐसे कांजी बनती है। ये हो गई आपकी कांजी। इसके बाद आगे जो है जो योमिकाता याद रखना, ये बहुत जरूरी है। ओनियोमी चाहे कम आए, आपको योमिकाता जरूर आना चाहिए, क्योंकि योमिकाता का मतलब क्या है कि किस तरीके से बोलते हैं। रीडिंग भी करोगे आप, जब पैसेज पढ़ोगे या कांजी भी चेक करोगे ना, तो योमिकाता बहुत आता है। और मैंने कहा था वो कांजी ज़्यादा पढ़ना जो आपके बेसिक जनरल लाइफ में यूज हो रहे हैं वोकैबुलरी, जैसे गाक्को, सेंसे, गाक्से, यासुमी, ऐसे कांजी। ठीक है, तो पहली कांजी है तकाई की कांजी। तकाई, इसे तकाई पढ़ते हैं, ऐसे इसकी कांजी होती है कुछ। तकाई तो को, तकाई माने हाइट के लिए या एक्सपेंसिव के लिए, दोनों के लिए यूज होता है। ठीक है, इसके बाद यासुई। यासुई है, यासुई माने होता है
चीप, सस्ता। याद रखना, जब भी जहाँ पे भी किसी भी कांजी के बाद में अगर कुछ लिखा हुआ है ना, जैसे ये कांजी है तब मैंने ऐसे लिखा यासु, ये पूरी कांजी ही जब यासुई बनी जब उसमें ई लगाए। तो ये लाइन जब लगाते हैं ना, इसका मतलब होता है आगे लिखना है कैरेक्टर। तो मतलब इस लिखने का मतलब ऐसे है, ठीक है। यासुई कांजी चीप, ओनियोमी आन। इसके बाद इसके बाद यासुमी। याद रखना, ये यासुई है, ये यासुमी है। यासुमी हॉलीडे या वीक, डे ऑफ कह सकते हो, रेस्ट डे कह सकते हो। क्यों इसकी ओनियोमी होती है। इधर शिरोई वाइट, शिरोई शिरो तो हाकू, ओनियोमी हाकू होती है। याद रखना, जो भी इधर लिखा हुआ है ये योमी का आता है। तो आंसर आपका ये है। मैं तो बाकी और इंफॉर्मेशन देता जा रहा हूं आपको। कुनी, सिंपल अगर अकेली ये कांजी लिखे तो कुनी, कंट्री या नेशन। गोकू तो कोकू, ये इसके ओनियोमी होती है, ठीक है। मैंने कहा था हम धीरे धीरे चलेंगे, इसलिए आज के लिए स्टार्टिंग में मैंने सिर्फ इसे रखा है। अगले में हम इसे इसके साथ ओनियोमी कुनियोमी अलग अलग, फिर सेंटेंस के अंदर इस तरीके से धीरे धीरे चलते रहेंगे। अगली कांजी है हितोरी। हितोरी याद रखना, ये एक्सेप्शन होता है, हितोरी पढ़ते हैं इसे। सिंगल या अनमैरिड के लिए भी यूज होता है कई बार। अनमैरिड माने अकेला, अलोन, बाय सेल्फ, ऐसे अलग अलग मीनिंग आते हैं। तो सिंगल याद रखना मेजरली। अब हितोरी में ये जो कांजी है ये होती है हितोत्सु। इची तो ई भी पढ़ते हैं, वन थिंग, वन की कांजी है ये। और साथ ही साथ अगली ये है हितो की कांजी। हितो निन तो जिन, पर्सन। इसी के सिमिलर एक कांजी ऐसे भी होती है, याद रखना। ये हाइरू की कांजी है, हाइरू। इरेरू तो न्यू, एंटर के लिए या इंसर्ट के लिए। अब याद रखना ये प्रैक्टिस के वीडियो है, तो इसमें ऐसी जल्दी जल्दी ही चीज़ें चलेंगी। अगर आपको कोई सी भी समझ नहीं आ रही चीज़ें, तो आप कांजी की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके चेक कर सकते हो। मैं लिंक भी डाल दूंगा इसी के डिस्क्रिप्शन में, तो आप उधर चेक कर लेना। नहीं तो आप सर्च करोगे इन पर कांजी प्लेलिस्ट बाय साहिल, जैपनीज़ बाय साहिल, तो आपको ये मिल जाएगा। और क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में अब नहीं करा सकता, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। तो जहाँ पे भी आपको लगे कि ये कांजी याद नहीं है, ये नहीं है, अगर आपने लिख रखी है तो सीधे उधर से आप गो थ्रू कर लीजिए, नहीं तो एक बार वीडियो में चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो हमारी अगली कांजी है सिमिलरली फुतारी। फुतारी, फुतारी माने कपल होता है या टू पीपल होता है, दोनों सेंस में। टू पीपल माने दो जने जा रहे हैं, तो मैंने बोला फुतारी। अब बोलते कपल साथ में जा रहे हैं तब भी फुतारी यूज करते हैं। ये कांजी है फुतात्सु की कांजी, फुतात्सु तो नी, ये टू थिंग्स के लिए यूज होता है। अगली कांजी सेंसे, टीचर की कांजी है ये। इसमें पहले वाली जो कांजी है ये है साकी की कांजी। साकी बिफोर, प्रीवियस, उस सेंस में, ये आने वाले समय। से माने होता है इकीमास की कांजी है। इकीमास दूसरी इकीमास है। इकीमास का मतलब टू लिव, टू लिव या टू लिव अ लाइफ, ऐसे करके उस इकीमास की कांजी है ये। इकीरू लिखते हैं इसकी, जो जब लिखते हैं ना इस कांजी ऐसे ऐसे करके लिखते हैं इसे कुछ, इकीरू। इकीमास की कांजी है टू लिव। तो सेंसे में जो सेन है वो साकी, तो सेन साकी प्रीवियस, से इकीमास की कांजी टू लिव वाली। वहीं इधर ये सेम गाक्से, गाक्से में जो पहली कांजी है ये होती है मानाबू की कांजी, मानाबू।
मनाबू टू स्टडी, पढ़ाई करने के लिए। मनाबू गाकू, तो गा भी लिख सकते हो आप। से तो से है ही, तो गाकसे का मतलब ये पूरी कांजी का जो मतलब होता है स्टूडेंट, स्टूडेंट के लिए, ठीक है। इसके बाद जो अगली कांजी है वो है आपकी गाक्को। ये गाक्को, पहली तो मनाबू गाक्को स्टूडेंट पढ़ाई की कांजी हो गई। जो ये कांजी है ना, ये जनरली स्कूल के लिए होता है, या आप कह सकते हो स्कूल के लिए या बिल्डिंग के लिए, तो आपको जनरली ये स्कूल के में ही दिखेगी। तो इस कांजी की अलग से कोई खास मीनिंग याद रखने की जरूरत नहीं है, याद रखना कॉम्बिनेशन में गाक्को पढ़ते हैं इसे, गाक्को, गाक्को स्कूल। अब गाक्को हो गया स्कूल। दाईगाकू, दाईगाकू होता है यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। दाईगाकू में जो पहली ये कांजी बनी है ओकी की कांजी है, ओकी, ओकी ताई तो दाई, ओकी मतलब बिग, बड़ा या लार्ज, उस सेंस का ओकी होता है, ठीक है। ये हो गई हमारी आज की कांजी। आज मैंने आसान कांजियां ही चुनी हैं कि जिससे आपका वार्म अप कह सकते हो वो हो जाए। धीरे धीरे अब इसी तरीके से हम कांजी बढ़ाते रहेंगे। कॉम्बिनेशन जरूर याद रखना कांजी के, और एडजेक्टिव्स की कांजी जरूर याद रखना, तकाई, ओकी, हिकुई, यासुई, चीसाई, ये कांजी जरूर याद रखना क्योंकि ये बहुत यूज होती हैं, ठीक है। अब अगली वीडियो हम वोकैब उसकी करेंगे, ग्रामर की। और ग्रामर में आसानी रखने के लिए तो अभी हम चैप्टर वाइज चल रहे हैं, तो पहले 3 चैप्टर के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। 3 चैप्टर में कुछ खास टॉपिक भी नहीं है, तो हम धीरे धीरे चलेंगे ग्रामर में प्रैक्टिस के लिए। तो पहले 3 चैप्टर अच्छे से पढ़ के आना है, जिसमें वोकैबलरी आपको पढ़ के आनी है, ग्रामर पैटर्न समझ के आना है, उसके क्वेश्चन करेंगे हम कुछ। तो अब जो अगली वीडियो होगी उसमें हम ग्रामर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।